विशाल फायर ट्रक बैल बचाओ अभियान। विशाल समुद्र के बीचों बीच एक अनजान छोटा सा जादुई टापू था। उस टापू में बहुत सारे बैल का झुंड रहता था, जिनका एक राजा रहता है जो बहुत विशाल और उसका शरीर सोने सा चमकता था। सारे बैल उस टापू में रहते क्योंकि वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक दिन बैल राजा नहीं होते हैं, तभी उस टापू में अचानक बहुत विशाल ड्रैगनों ने हमला कर दिया होता है, जिसे देख सभी बैल अपनी जान बचाकर भागते हैं। फिर भी वो ड्रैगन कुछ बैलों को उठाकर ले जाते हैं और कुछ समय के बाद जब वहां बैल राजा आता है, फिर सभी बैल उसके पास जाते हैं और राजा बैल कहता है, अरे ये सब क्या हो गया? तुम लोग इतने डरे क्यों हो? राजा जी, आपके जाने के बाद यहाँ ड्रैगनों ने हमला कर दिया था। हम अपनी जान बचाकर इधर उधर भागे, फिर भी वो हमारे कुछ भाइयों को ले गया। हमें तो डर है कि कहीं वापस ना आ जाए वो। आप लोग चिंता मत करो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक उन ड्रैगनों का खात्मा ना कर दूं। फिर कुछ दिनों के बाद वो ड्रैगन फिर वापस आते हैं और सभी बैलों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहां बैल राजा आ जाता है। वो कहता है, दुष्ट ड्रैगन, तुम मेरे बच्चों को ले जाते हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजा की बात सुन ड्रैगन बहुत हंसते हैं। पहले तुम हमको पकड़ के तो दिखाओ। राजा बैल बहुत कोशिश के बाद भी उन ड्रैगनों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वो ऊपर हवा में और राजा जमीन में रहता है। बैल राजा बहुत कोशिश करता है और ड्रैगन भी बच बच के उस पर हमला करते। ऐसा बहुत समय तक लड़ाई होती रहती है। तभी एक ड्रैगन धोखे से नीचे आ जाता है। राजा बैल दौड़ के उस पर हमला कर देता है और वो घायल होकर नीचे गिरता है। फिर राजा बैल उसे मार डालता है। इससे गुस्सा होकर एक ड्रैगन कहता है, तुमने हमारे भाई को मार डाला, अब तू और तेरा टापू कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा बोल सभी ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालते हैं और पूरे टापू में आग लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सभी बैल इधर उधर अपनी जान बचाकर भागते हैं। सभी राजा के पास इकट्ठा होते हैं। एक बैल कहता है, राजा जी, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इस आग को जल्दी बुझाओ। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इससे कैसे निकले। राजा जी, आप कहीं से मदद लेके आइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। मुझे यहाँ से जाने के लिए अपनी शक्तियों को छोड़ना पड़ेगा, और एक बार मैं यहाँ से गया तो इस टापू के जो अपार खाद्य भंडार वो सब चला जाएगा और मैं भी एक सामान्य बैल रह जाऊंगा। तो अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? आप लोग चिंता ना करें, मैं अगर आप लोगों को बचा नहीं पाया तो मेरी ये शक्ति किस काम की। ऐसा बोलकर राजा बैल वहां से निकलता है और एक गांव के चौराहे पर उतरता है। और जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ती है, लोग भागने लगते हैं। तभी राजा बैल बोलता है, हे इंसानों, मुझसे डरो नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, कृपा करके मेरी बात सुनो। फिर सभी लोग उसके पास आते हैं और बैल राजा सभी बातें बता देता है। गांव वाले कहते हैं, बैल राजा, आप जैसे बता रहे हैं कि आपके टापू में आग लगी है, तो आपकी मदद एक ही आदमी कर सकता है। चलो हम आपको उसके पास ले जाते हैं। फिर सभी गांव वाले बैल राजा को अपने गांव के एक सुनील नाम के आदमी के पास ले जाता है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर था। सभी उसके घर पहुंचते हैं और सभी लोग सुनील को सब कुछ बता देते हैं। सुनील बैल राजा से कहता है, राजा जी, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसे अपनी शक्ति खोकर अपने लोगों की जान बचाने आए हैं, मैं भी आपका और आपके लोगों का पूरा मदद करूंगा। फिर सुनील अपने विभाग के 2 फायर ट्रक और एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू वाले को बुलाता है और वो कुछ देर में आ जाते हैं। तभी सुनील कहता है, वो तो सब ठीक है, लेकिन अब हम उस टापू में कैसे पहुंचेंगे? आप चिंता मत करो, बस मेरे साथ चलो। सभी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और पहले हेलीकॉप्टर बैल राजा को लेकर टापू पहुंचता है, फिर वापस आके फायर ट्रक को उस टापू में ले जाता है और जल्दी से फायर ट्रक पास के समुद्र से पानी भरकर पूरे टापू के आग को बुझाना चालू करते हैं और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर एक एक करके सभी बैलों को ले जाकर दूसरे टापू में रखते हैं। ऐसा वो कई बार करता है।
सुनील कहता है, बैल राजा चलिए आपको भी पहुंचा देता हूँ। नहीं, पहले मेरे सभी बच्चों को पहुंचा दो, फिर मैं आखिरी में आऊंगा। सुनील और फायर ट्रक मिलकर सभी टापू के आग को बुझा देते हैं और हेलीकॉप्टर एक एक कर सभी बैलों को दूसरे टापू में ले जाता है। आखिर में सुनील राजा के पास आता है और कहता है, बैल राजा यहाँ पर सब कुछ जल के राख हो गया है, अब इस टापू में कुछ नहीं बचा। चलिए मैं आपको भी वहाँ पहुँचा देता हूँ जहाँ सारे हैं। जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ की सभी जादुई खाद्य संपदा तबाह हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, क्योंकि आप अपनी सभी शक्ति खोकर अपने लोगों की जान बचाई है। सुनील बैल राजा को हेलीकॉप्टर में बांधकर दूसरे टापू में ले जाता है और जैसे ही राजा बैल दूसरे टापू में अपना पैर रखता है, वहाँ बहुत तेज रोशनी होती है और वो टापू भी एक जादुई टापू में बदल जाता है। सुनील हेलीकॉप्टर से उतरकर राजा के पास जाता है। देखा राजा जी, भगवान ने आपकी सारी शक्तियाँ वापस कर दी और इस टापू को भी जादुई टापू बना दिया। अगर हम किसी की निस्वार्थ होकर मदद करें तो भगवान हमेशा हमारी मदद करता है। आपने सही कहा सुनील जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारी जान बचाई। सुनील बैल राजा का धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाता है। फिर सभी बैल वहाँ अच्छे से रहने लगते हैं। और यदि आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। नंदगढ़ नामक गांव में बंसी नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी एक किराने की दुकान थी। जो एक नंबर का कंजूस और लालची आदमी था। अगर उसकी चाय में मक्खी भी गिर जाए तो उसे भी वो चूस के फेंकता था। अबे ओए कामचोर, जल्दी सफाई कर, दिवाली का समय आने वाला है, पटाखे खरीदने जाना है। जी सेठ जी। इस बार बहुत कमाई होगी, क्योंकि दूसरे दुकान वालों को डरा दिया है कि इस बार पटाखे बेचना बैन है। पर आप कैसे बेचेंगे? अबे मैं ठीक दिवाली के एक दिन पहले ही पटाखे निकालूंगा और 4 गुने दाम में बेचूंगा, और दूसरे शॉप वाले पूछेंगे तो बोल दूंगा सरकार ने अभी मंजूरी दिया है। सेठ जी, कसम से बहुत कमीने हो आप। क्या बोला? कुछ नहीं। सेठ जी, कहाँ से लाते हो ऐसा शैतानी दिमाग? तुम्हारी मौसी के पास से। चल जा, जाके जल्दी काम निपटा। दिन भर पक पक करता रहता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। फिर कुछ देर बाद दोनों फटाके खरीदने चले जाते हैं और बहुत सारे फटाके खरीद के लाते हैं और अपने गोडाउन में रख देते हैं। सुनो गांव वालों, सरकार ने इस बार पटाखों पे बैन लगा दिया है। कोई भी पटाखे नहीं चलाएंगे। अगर कोई भी पटाखे फोड़ते और बेचते दिख गए तो उनका मुंह काला करके गधे पे बिठाकर पूरे गांव में घुमाएंगे। ये सब बंसी का नौकर सुनता है और तुरंत ही अपने सेठ को जाकर बता देता है। ये सब सुनते ही सेठ का दिमाग चकरा जाता है और वही सर पकड़ के बैठ जाता है। ये सब देखकर नौकर मन ही मन हंसता है। क्या हुआ बे, मेरे इस बर्बादी पे तुझे बहुत हंसी आ रही है? नहीं सेठ जी, मैं ये सोच के हंस रहा हूँ कि जब आपका मुंह काला करके गधे पे बिठाएंगे तो आप कैसे दिखेंगे। अबे ओए चुचुंदर, मैं क्यों बैठूंगा गधे पे? सेठ जी, आपने इतने सारे फटाके जो खरीद लिए हैं, अब उन्हें नहीं बेचेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तू सही कह रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद, सुन, मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है। तू शाम को गोडाउन में मिल। जी। गोडाउन में रात भर काम करके एक बहुत बड़ा फटाके का एक अनार राक्षस तैयार करते हैं। हमने इतने फटाके का अनार राक्षस तो बना लिया है, लेकिन इसका करेंगे क्या? उसको पूरा स्कीम समझा देता है। कालू उस बड़े फटाके वाले अनार राक्षस को लेकर गांव की तरफ जाता है। गांव वाले जैसे ही उस अनार राक्षस को देखते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। रुको गांव वालों, मैं तुम्हारे गांव इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। एक आदमी डरते हुए उससे पूछता है, आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो और हमसे क्यों नाराज हो? मैं अनारसुर हूँ, मैं सारे फटाकों का राजा हूँ। मैंने सुना तुम लोग इस साल फटाके नहीं चलाने वाले, इस कारण मैं तुमसे नाराज हूँ।
पर सरकार ने तो पटाखे चलाने से तो मना कर दिया है ना। मैं वो सब नहीं जानता। अगर तुम लोग पटाखे नहीं जलाए तो मैं तुमको खा जाऊंगा। और देख लो, मेरे तो 10 सिर है और एक बार में 10 लोगों को खाऊंगा। अच्छा तो प्रभु ये भी बता दो कि पटाखे लेना कहाँ से है, क्योंकि कहीं तो मिल नहीं रहे हैं। बंसी सेठ के पास जाओ, उसके पास पटाखों का बहुत स्टॉक है। गांव के सभी लोग बंसी सेठ की दुकान फटाके लेने पहुंच जाते हैं और खूब सारे फटाके खरीद के ले जाते हैं। वाह वाह कालू, क्या डराया है गांव वालों को। सभी की शक्ल देखने लायक थी। कितने सारे फटाके खरीदे हैं लोगों ने, मजा आ गया। उसी शाम कालू अनार राक्षस से निकल के बंसी सेठ से मिलता है। क्यों सेठ जी, कितनी कमाई हुई? कल्लू मेरे भाई, क्या काम किया तूने। एक ही दिन में आधे से ज्यादा फटाके बिक गए। बस 1-2 दिन और डरा लोगों को तो पूरे फटाके बिक जाएंगे। दूसरे दिन भी लोग बंसी के यहाँ से पटाखे ले जाते हैं और जहाँ पर अनार राक्षस रहता है उसी के पास फटाके फोड़ने लगते हैं। अरे तुम लोग आज ही क्यों फटाके फोड़ रहे हो? अनारसूर जी, इस बार इतने सारे पटाखे लिए हैं तो कल क्यों, आज भी फोड़ेंगे। तभी एक आदमी रॉकेट चलाता है और रॉकेट चलते ही घूमते हुए सीधे अनार राक्षस के पेट में जाकर घुसता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। अंदर बैठा कालू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, हे भगवान आ! और कालू अनार से बाहर आता है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि अनार के अंदर कालू था। क्यों रे, तो इसके अंदर क्या कर रहा था? कालू सभी बातें गांव वालों को बता देता है। फिर सभी गांव वाले बंसी की दुकान के पास जाते हैं और दोनों की खूब पिटाई करते हैं और दोनों का मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमाते हैं।